आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। गाइस, आज की स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो एडवांस ट्रेडर के लिए रहने वाली है। मेरे को बहुत सारे ऐसे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी जो कि मेरे से एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में पूछ रहे थे। तो कंसीडरिंग देयर रिक्वेस्ट आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मैं आपको पहले ही बता दूं, बिगिनर के लिए ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि बिगिनर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो मत करें। हाँ, अगर आपको लर्निंग के पर्पज़ में ये वीडियो को समझना है, इस स्ट्रैटेजी को समझना है, तो प्लीज़ यू कैन कंटिन्यू एंड वॉच दिस वीडियो। अदरवाइज आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, क्योंकि इसमें थोड़ा हमारी रिस्क ज़्यादा है। आई नो आई मेक दिस चैनल फॉर बिगिनर्स टू लर्न द स्टॉक मार्केट एंड दिस स्ट्रैटेजी, बट कंसिडरिंग माई ऑडियंस, तो मैं एक दो वीडियोस हफ्ते में एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो कि सिर्फ एडवांस ट्रेडर के लिए होंगी। बाकी बिगिनर के लिए मैं तो डे ऑन डे बेसिस पे वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक कैलेंडर स्प्रेड की स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करूंगा। तो उसके लिए मैं आपको सिमुलेटर में ले जाता हूँ। तो गाइस, मैं आ गई स्टॉक मॉक के सिमुलेटर में। एंड गाइस, अगर आपने इसमें अभी तक लॉगिन नहीं करा है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस प्लेटफॉर्म का लिंक है। आप उस पर क्लिक करके आप इसमें अपना अकाउंट बना सकते हो और आप भी मेरी तरह इसमें बैक टेस्ट कर सकते हो। तो इसके बाद मैं आ जाता हूँ सिमुलेटर पे। एंड गाइस, ये मैं निफ्टी पे अभी आपको बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं दूसरे भी इंडेक्स में इसमें बैक टेस्ट करके दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं बाकी इंडेक्स में भी इस स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करने के लिए एक अनदर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी ये है, मैं आपको लास्ट मंथ का एक डेटा बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो मैंने 1 सितंबर को डेट सेलेक्ट कर ली है एंड टाइमिंग में यहाँ पे 9:30 ले रहा हूँ। तो गाइस, लॉजिक बहुत सिंपल है। हमें बेसिकली एक कैलेंडर स्प्रेड बनाना है। तो कैलेंडर स्प्रेड मैंने आपको एक्सप्लेन करा ही हुआ है, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। लाइक हमें मंथली एक्सपायरी में करंट मंथ की एक्सपायरी का कॉल और पुट को सेल करना होता है और नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का कॉल और पुट हमें बाय करना होता है। ठीक है, जो कि होता है हमारा कैलेंडर स्प्रेड। ठीक है, अब मैं आप सबसे पहले इस कैलेंडर स्प्रेड को डिप्लॉय कर देता हूँ। ये मेरी मंथली स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो मैं 30 सितंबर मंथली बेसिस का जो ऑप्शन होता है उसके कॉल और पुट को सेल करूँगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी का एक एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर कॉल साइड में और एक स्ट्राइक प्राइस नीचे पुट साइड में मैं कॉल पुट को बाय कर लूँगा फॉर द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, ये बन गया हमारा कैलेंडर स्प्रेड। अब आपको तो पता ही है, अगर हमारा मार्केट सेम ही रेंज में रहता है एंड अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो हमें इसमें प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, विच इज़ वी ऑल नो। बट अगर हमारी मार्केट ट्रेंडिंग हो जाती है इधर साइड, अप साइड या डाउन साइड पे, उस टाइम पे हमें इस स्ट्रैटेजी से लॉस मिल सकता है। ठीक है, तो आज की जो स्ट्रैटेजी है ये इसी के बेसिस पे है, क्योंकि वी ऑल नोस अगर मार्केट साइडवेज रहेगी तो हमें प्रॉफिट ही होगा। बट अगर मार्केट एक से ट्रेंड कर जाएगी तो उसमें हम कैसे अपनी ट्रेड को मैनेज कर पाएंगे। बेसिकली हम इसमें एक एडजस्टमेंट करेंगे। अब वो एडजस्टमेंट क्या होगा वो आपको मैं फर्दर आगे वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो मैं एक एक दिन करके आगे करके करूँगा एंड फिर से मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें एडजस्टमेंट जब हमें करना पड़ेगा ये कब और किस टाइम पे हम करेंगे। मैं अगेन आपको बता दे रहा हूँ, इस स्ट्रैटेजी में थोड़ा रिस्क रह सकता है। सो बिगिनर प्लीज़ इस स्ट्रैटेजी को अभी फॉलो मत करें। तो नेक्स्ट ये किया, तो अभी हमारा मार्केट सेम रेंज में ही है। ठीक है, उसके नेक्स्ट डे अभी बिल्कुल हम बीच में चल रहे हैं, हमें कुछ भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब हम मार्केट के थोड़े नज़दीक, हमारे ब्रेक इवन के थोड़े नज़दीक आ रहे हैं, जो कि हमारी ऊपर साइड की जो पोजीशन रह गई है अप साइड की 0.8% की है। एंड मार्केट में जो हम करंट मार्केट में चल रहे हैं अभी ऑलमोस्ट हमें हमारे पास 100 पॉइंट के आसपास हमें एक रेंज बची है। ठीक है, अब मैं इसके आगे कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम बीच में यानी कि 1.2% के आसपास हमारे पास अभी गैप है। इसके बाद भी 100 पॉइंट के आसपास अभी भी गैप चल रहा है। अब देखिए, हमें यहाँ पे हम ब्रेक इवन के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, तो वी विल नॉट डू द एडजस्टमेंट इन दी ग्रीन टेंट। हम ग्रीन टेंट से पहले ही अपनी एक स्ट्रेटजी में एक एडजस्टमेंट करेंगे। वो क्या रहने वाला है अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो एडजस्टमेंट गाइस ये है कि हमने 30 सितंबर में जो हमने कॉल और पुट को सेल करा था, तो सबसे पहले मैं 30 सितंबर की एक्सपायरी में वापस आ जाऊँगा ऑप्शन चेन से। एंड इसमें जो हम लोग ने कॉल और पुट को सेल करा हुआ है वो 24,550 के करा हुआ है एंड पुट भी हमने 24,550 का ही पुट हमने सेल करा हुआ है। हम क्या करेंगे, कॉल साइड में एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर यानी कि 100 पॉइंट स्ट्राइक प्राइस ऊपर यानी कि 650 का एक कॉल बाय कर लेंगे एंड यहाँ पे 100 पॉइंट नीचे एक 24,450 का एक पुट को बाय करेंगे। ठीक है, तो 650 का हम एक सबसे पहले एक कॉल को बाय करेंगे 24,650, ये हमने एक कॉल बाय करा। एंड पुट साइड पे भी हम क्या करेंगे, 450 का
नीचे के साइड में एक पुट को बाय करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट। अब क्या करेंगे हम इसमें, अगर मार्केट तो फर्दर मूव जाएगी, अप जाएगी, तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, बट अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगी तो हमें इसमें लॉस भी होगा, बट लॉस उतना भी हमारा इतना ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो ये हमारी कैलेंडर स्प्रेड में, तो कभी भी हम इसको नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। जो भी हम करेंगे 20 तारीख से पहले पहले ही करेंगे। तो अभी हमारी जो डेट चल रही है 10 सितंबर के आसपास चल रही है। ठीक है, एंड इसमें जो हमारा MTM रहता है वो ये ब्लू लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाती है तो आप देख सकते हो एक्सपायरी डे के दिन हमारा कितना लॉस होगा, 20-25 हज़ार का लॉस होगा। बट हमें इतना लॉस नहीं लेना है, हम उससे पहले अपनी ट्रेड से निकल जाएंगे। बट अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहती है तो आप देख सकते हो इसमें हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ सकता है। तो लेट्स सी, अब मैं इसको आगे करता हूँ, देखते हैं कि हमारे मार्केट में क्या कंडीशन रहती है। तो अभी देखिए, अभी हम माइनस से प्लस में आ चुके हैं। अभी हमें 2200 के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि मार्केट ट्रेंडिंग मोड में है। यहाँ भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है सेम। देखिए सीधा मार्केट ट्रेंडिंग होने के बाद हमें प्रॉफिट कितना मिल गया, 12,331 के आसपास, विच वी कैन सी वी इन अ सेफर जोन। अब व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट, या तो हम अपनी ट्रेड में बने रहें। ठीक है, यानी कि जितना हम ट्रेड में बने रहेंगे हमें उतना प्रॉफिट ही होगा, बट वी आर ऑल्सो कमिंग इन द नियर टू एक्सपायरी। तो हम इसमें यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हैं, इधर हम यहाँ पे अपना या तो प्रॉफिट बुक कर लें, अपनी ट्रेड को क्लोज कर लें। अदरवाइज जिनको थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेना है, व्हाट दे कैन डू कि वो नीचे डाउन साइड में अपने रिस्क को कवर कर सकते हैं। अब इसमें से कुछ लोग बोलेंगे सर अगर मार्केट में गैप डाउन हो गया तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें लॉस मिल जाएगा। एग्जैक्टली आपको लॉस मिलेगा। एंड टू कंट्रोल योर ट्रेड व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट, अब मैं आपको एक नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ। अब आपको अगर डाउन साइड का अपनी पोजीशन कवर करनी है, क्योंकि इसमें हमारा मैक्स लॉस, जो कि इसमें हमें मैक्स लॉस दिखा रहा है 22,227 का। ठीक है, अब हम इसको कवर कैसे कर सकते हैं, हम इसमें ये कर सकते हैं कि अभी करंट में हमारा जो मार्केट चल रहा है 25,300 के आसपास चल रहा है। हमें अगर डाउन साइड की पोजीशन को कवर करना है, व्हाट वी कैन डू, एक ATM का 30 सितंबर का करंट एक्सपायरी का हम एक पुट को बाय कर लेंगे टू कवर अवर डाउन साइड रिस्क। अगर हम इसको बाय कर लेंगे, नाउ यू कैन सी, ये मैंने बाय करा, नाउ यू कैन सी जो हमारी जो लॉस था 22,000 से कितना कम हो गया, 5700 हो गया, बिल्कुल कम। ठीक है, इफ़ यू वांट टेक फर्दर रिस्क तो आप ले सकते हो, आपको 5700 या 6,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। एंड उसके बाद अगर मार्केट कहीं भी जाती है, चाहे अप साइड जाए या डाउन साइड जाए, तो उसमें आपको प्रॉफिट ही रहेगा। बट अगेन इसमें हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी कांट प्रिडिक्ट मार्केट। मार्केट अप ट्रेंड में भी जा सकती है, डाउन ट्रेंड में भी जा सकती है, एंड सेम टाइम पे क्लोज भी हो सकती है सेम स्पॉट पे। सो डिसीजन विल बी योर्स इफ़ यू आर अ रिस्की ट्रेडर। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला हुआ है, ये एडवांस ट्रेडर के लिए स्ट्रेटजी है। इफ़ यू वांट टू टेक अ रिस्क तो आप इस रिस्क को लेके आप अपनी ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो। एंड अगर मार्केट में फर्दर मूव होता है तो आप यू कैन सी आपको इसमें प्रॉफिट आपका बढ़ सकता है, लाइक 16,000 17,000 के आसपास आपको प्रॉफिट मिल सकता है। बट अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में भी जाता है, स्टिल यू कैन गेट सम डिसेंट प्रॉफिट अगर मार्केट 25,000 से नीचे जाएगा तो। ठीक है, अभी मार्केट चल रहा है 300, यानी कि 300 पॉइंट डाउन जाएगा तब देन आपको यू विल गेट अ सम प्रॉफिट। तो ये एक स्ट्रैटजी है। बट अगर आपको लगता है कि आपको एक डिसेंट प्रॉफिट मिल गया है आपकी करंट स्ट्रैटजी के अकॉर्डिंग, तो विच इज़ यू आर स्टिल गेटिंग 12,000 के आसपास, जो कि हमारी डिप्लॉयड कैपिटल का होता है 25,000। सो नाउ डिसीजन विल बी योर्स, इफ़ यू वांट टेक फर्दर रिस्क यू कैन ऐड पुट फॉर द डाउन साइड। ये कंडीशन हम अप ट्रेंड में भी कर सकते हैं। अगर मार्केट फर्दर डाउन जा रहा है, अगर आपको अप साइड की पोजीशन को सेफर करना है तो आप ये एक कॉल को भी बाय कर सकते हो। करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग मैंने पुट को बाय करा हुआ है। तो आई होप यू आर गेटिंग माई दिस पॉइंट। सो गाइस, यही थी आज का वीडियो का टॉपिक। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, जिसमें आपको कुछ लर्निंग मिली हो, मैं आपको पहले बता रहा था कि ये थोड़ी रिस्की स्ट्रेटजी रह सकती है, एंड सिर्फ एडवांस ट्रेडर ही इसको फॉलो करें, क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहेगा। एंड इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है, लाइक थीटा डीट के एंड ऑप्शन एडजस्टमेंट। तो बिगिनर के लिए थोड़ा थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। दैट्स वाई आई वाज सजेस्टिंग यू, दिस इज़ ओनली फॉर द एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रेडर। तो ठीक है गाइस, यही था आज का वीडियो। अगर आपको बाकी मंथ्स का भी बैक टेस्ट देखना है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बाकी मंथ्स का भी बैक टेस्ट करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड अगर आपको किसी दूसरे इंडेक्स में भी इस स्ट्रैटेजी को देखना है तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बाकी इंडेक्स एंड बाकी मंथ्स का भी बैक टेस्ट करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।